राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामाकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से एक 27 वर्षीय लड़के ने अपने मुख मैथुन गुदा मैथुन की जो गंदी आदत थी उसको छोड़ दिया है। वह व्यक्ति एनवायरनमेंट की वजह से पीड़ित था और वो चाहता था कि इस आदत को मैं छोड़ूं। मुझे सामाजिक, धार्मिक और अपने पारिवारिक जीवन में स्वस्थ रूप में मैं रहूं। जो ये गुदा मैथुन, मुख मैथुन हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे समाज में मान्य नहीं है। पश्चिमी सभ्यताओं के आचरण, किसी बहकावे के कारण वो इस लत में लग गया था, उसकी आदत हो गई थी, जिससे वह व्यक्ति हमेशा कुंठित रहता था, परेशान रहता था। ये परेशानी के कारण उसने ढूंढा कि मुझे ये गंदी जो आदत पड़ गई है उस आदत को छोड़ना है। इस प्रकार से वह व्यक्ति मेरे से 1 महीना ऑनलाइन काउंसलिंग ली, जिसने मुख मैथुन, गुदा मैथुन की जो लत लगी थी वो आसानी से छूट गई है। जो समाज में, धार्मिक में इनकी कहीं मान्यता नहीं है। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर रघुनाथ सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूं, जो पूर्व में भी बता चुका हूं कि समलैंगिक 4 प्रकार के होते हैं। हमें प्रथम प्रकार के अर्थात जो जन्मजात समलैंगिक है उसकी हम कोई चर्चा नहीं करते हैं, न बुराई न प्रशंसा। हम इस सब्जेक्ट को दूर रखना चाहते हैं। दूसरा, जो इन्वायरमेंट की वजह से समस्या या परेशानी से ये इस प्रकार से गुजरे हुए रहते हैं, उन्हें एक इन्वायरमेंट की वजह से, जैसे बहुत सारे इन्वायरमेंट के केंद्र हैं, वहाँ ये उन्हें लत लग जाती है और इस लत को, आदत को फिर एक जुनूनी विकार हो जाता है। उन्हें लगता है कि हमें इस चीज़ को करना ही पड़ेगा और उनका मन कहीं लगता नहीं है, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे स्कूल, धार्मिक, कहीं पे भी उन्हें हमेशा अपने आप से एक घृणा होने लगती है और उन्हें अनेक विचार आने शुरू हो जाते हैं। तब इस प्रकार से जो ये पीड़ित व्यक्ति था वो एक वातावरण की वजह से हुआ है। दूसरा, इस प्रकार से जो मैंने देखे हैं मेरे पास में, जो अधिक से अधिक लोग आए हैं, वो बहला फुसलाकर या बलपूर्वक बाल यौन शोषण हुआ है उनके साथ में, वो अपने घर में नहीं बता पाए हैं और उन्हें डरा धमका कर रख लिया गया है। और उसकी भी एक लत और आदत लगने के कारण से वह व्यक्ति अपने आप को दोषी समझते हुए उन्होंने सर्च करना शुरू किया कि भाई इसका निदान कहाँ है, कि हमें ये गंदी आदतें पड़ गई है, इस आदतों को छोड़ना है। तो वो सारे लोग ठीक हुए हैं। वो आप मेरा ब्लॉग दूंगा, उस ब्लॉग में आप देखेंगे कि काफ़ी लोगों ने इस प्रकार से मुख मैथुन, गुदा मैथुन से पीड़ित थे और उन्हें ये बाध्यकारी जो जुनून था, वो सीढ़ी हो गई थी, वो आसानी से दूर हो चुके हैं। और चौथा जो मैंने बताया था वो है हार्मोन्स की वजह से। तो हार्मोन्स की थेरापी, हार्मोन्स जो देते हैं उनके पास में ही इनका इलाज है। ये 2 प्रकार के लोग मुझसे काफ़ी ठीक हुए हैं और उनकी वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा बीता है। जिन लोगों ने शादियाँ, कुंवारे थे उन्होंने शादियाँ की, जिन्होंने शादी की थी उनका मन अपने पत्नी के प्रति नहीं जाके वो हमेशा समलैंगिक को ही देखना पसंद करते थे। फिर उन्हें पता था कि हमें इससे बाहर निकलना है। वह व्यक्ति अपने स्वयं सूझबूझ से ढूंढा कि भाई हमें इनको निदान कर लेना है, या लोगों से सहारा लेके भी उन्होंने ठीक होना चाहा, वो ठीक हुए, उन्हें परामर्श मिलना शुरू हो गया। अर्थात आप भी सावधान रहिए। आपके समाज में, परिवार में ये इस प्रकार से कोई लड़का जिसे बाध्यकारी बना दिया गया है बलपूर्वक या बहला फुसलाकर, तो उन लड़कों को आसानी से इस गुदा मैथुन और मुख मैथुन की आदत छुड़ाई जा सकती है, जो हमारे सामाजिक, पारिवारिक और धार्मिक दृष्टि से अमान्य किया हुआ है। और विदेशों में क्या होता है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। और जो चाहता है ठीक होना, वो अपने माता पिता को बता दे। आपके माता पिता बड़े समझदार हैं, आपको पाल पोस के बड़ा किया है, तो आप की ये सारी समस्याएं वो निदान कर लेंगे। अब सुनिए, वह लड़का जो पीड़ित था, उसकी आदतें एक प्रकार से महिला वैश्या होती है वैसे हो गई थी, पर आज वह व्यक्ति उस आदतों को छोड़ चुका है और उसे अब उस आदतों से घृणा होती है। सुनिए उसकी ये मेरी वार्तालाप का एक अंश। जी सर। कैसे हो सर बढ़िया। बढ़िया है जी सर। हाँ, मैं ये पूछ रहा था,
ऑनलाइन आपने मुझसे जो काउंसलिंग ली, जी सर। उसमें आपने जो पैसा भेजा उसमें क्या मैंने आपके साथ में धोखाधड़ी की? नहीं सर। अच्छा, मैंने आपको कोई गारंटी दी थी कि मैं जो ऑनलाइन आपको परामर्श दे रहा हूँ उसमें कोई गारंटी देता हूँ? नहीं सर। कोई गारंटी नहीं दी? नहीं सर। आपके साथ में क्या धोखाधड़ी हुई? नहीं सर। नहीं हुई? नहीं सर। अच्छा, 1 महीना जो पहले काउंसलिंग ली उस समय तबीयत और आज की तबीयत में क्या अंतर बता सकते हो? सर जमीन आसमान का फर्क। जमीन आसमान का फर्क है। जी सर। हाँ हाँ, तो अब तबीयत अच्छी है मतलब? जी सर। जी सर। जी सर। अच्छा, पहले आकर्षण किस में होता था? सर पुरुष। अब? अब सर स्त्री में। अच्छा, अब स्त्री में होने लग गया। अब उसमें से कौन सा अंग आपको अच्छा लगता है? सर दिल की बात है। अच्छा, कोई बात नहीं, दिल की बात है, राज की बात है, बढ़िया बात है। और अब शादी करने का मन करता है कि नहीं करता है? जी सर। जी सर करता है। पहले करता था? नहीं सर। पहले शादी करने का मन नहीं, अब शादी करना का। और अब जो पुराने कोई भी जो साथी जुड़े हुए थे उनसे मिलना चाहोगे? नहीं नहीं सर। नहीं, नहीं मिलना चाहोगे। अब वो कैसे लगते हैं? सर घिन आती है उनसे। अच्छा, घृणा आती है। अब आत्मविश्वास कैसा है? आत्मविश्वास सर बढ़िया है। बढ़िया है। अच्छा, अब वो कोई गुदा मैथुन मुख मैथुन की कोई इच्छा होती है करनी या कराने की? नहीं 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 सर। नहीं होती है। हाँ हाँ हाँ। अब समाज और भीड़ भाड़ कैसा लगता है? सर नॉर्मल। नॉर्मल। अच्छा, अब मान लो अगर किसी को कोई संदेश देना चाहो, कोई लड़का इस प्रकार से पीड़ित हो जो कोई मुख मैथुन का गुदा मैथुन में फंस गया हो, तो उसको बाहर निकलने के लिए कोई संदेश देना चाहोगे? ये सर कहना चाहूँगा सर, बाहर निकल सकते हो। हाँ हाँ आपसे काउंसलिंग लो अच्छे से सर, बहुत बढ़िया देते हैं सर। हाँ हाँ और इन चीज़ से निजात पा सकते हो आप। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे का ठेका नहीं है, दुनिया में बहुत सारे काउंसलर बैठे हैं, आप किससे भी काउंसलिंग जो अच्छा लगे उससे लीजिए। पर मैंने आपके साथ में ऑनलाइन कोई धोखाधड़ी या ठगी तो नहीं की ना? नहीं 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 कोई गारंटी नहीं दी थी? नहीं सर। अच्छा, तो 1 महीने में क्या परिवर्तन आया, कुछ बता सकते हो? सर पहले मतलब पुरुषों की तरफ उनके बारे में सोचना, उनकी तरफ देखना, अब सब उल्टा हो गया सर। अच्छा, पहले पुरुषों की तरफ देखना सोचना होता था, अब महिलाओं की तरफ सोचना देखना हो गया। जी सर। अब कैसी लगती है? सर अच्छी लगती है। कोई गीत गा सकते हो उनके लिए? सर इतनी वॉइस तो अच्छी नहीं है। हाँ? इतनी वॉइस तो अच्छी नहीं है सर मेरी। अरे वॉइस का क्या लेना देना, हमने तो हम जैसा है बढ़िया है ना, हम भगवान ने बनाया, हमें बढ़िया बने हम। जी सर। जी सर। चलो कोई बात नहीं, वॉइस के कारण नहीं दे पा रहे हो। दूधो नाव पुतो फूलों की तरह हम आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा परिवार बसे, पत्नी आए, शादी करो और अच्छे से अपने बच्चों का, अपने बीवी का पालन पोषण करो और अपना वंश वृक्ष बढ़ाओ। ठीक है? ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। सदा सुखी रहो। थैंक यू। तो आपने सुना कि वह व्यक्ति पहले इस एनवायरनमेंट की वजह से इस समस्या से ग्रसित हो गया था, जो सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक दृष्टि से उचित नहीं है। अब वह व्यक्ति अच्छा महसूस कर रहा है। अब उसके जो कार्य में, उन्हें दैनिक जो कार्य करता है उसमें कोई बाधा नहीं आती है और खुश रह रहा है। इस प्रकार से आप वीडियो देखते रहें और अधिक से अधिक शेयर करें जनहित में। और मिलते हैं नए अपडेट वीडियो के बाद में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।